हाय फ्रेंड्स, आर्यन हियर। बबल सॉर्ट उन कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में से एक है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ढेर सारी कंपनीज आजकल ये क्वेश्चंस करती हैं ताकि वो जान सके कि क्या आप प्रोग्रामर्स की तरह सोच सकते हो या नहीं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बबल सॉर्ट कैसे काम करता है और कैसे हम उसे वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बबल सॉर्ट सभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में से सबसे सिंपल है। सपोज हमारे पास एक इंटीजर्स का अनसॉर्टेड एरे है और हम उसे असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में हम उस एरे को स्टार्ट से लेकर एंड तक स्कैन करते हैं और जब भी हमें कोई एलिमेंट आउट ऑफ सीक्वेंस मिलता है हम उसे नेक्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। सो सबसे पहले हम इंडेक्स 0 और 1 के वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 8 तो हम इसे स्वैप कर देंगे। अगेन हम इंडेक्स 1 और 2 के वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। अगेन 9 इज ग्रेटर देन 6 तो हम उसे फिर से स्वैप कर देंगे। ना हम फिर से इंडेक्स 2 और 3 के वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और 9 इज ग्रेटर देन 7 सो हम उसे फिर से स्वैप कर देंगे। अगेन इंडेक्स 3 और 4 के वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और 9 इज अगेन ग्रेटर देन 5 तो हम उसे फिर से स्वैप कर देंगे। ओके, अगेन हम इंडेक्स 4 और 5 के वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। 9 इज अगेन ग्रेटर देन 4 तो हम फिर से स्वैप कर देते हैं। ओके, सो नाउ दिस वाज द फर्स्ट पास। सो फर्स्ट पास में हमने देखा कि कैसे सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो एंड तक बबल की तरह पहुंच जाता है और इसीलिए हम इस एल्गोरिथम को बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कहते हैं। सेकेंड पास में अगेन हम 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और जो भी एलिमेंट आउट ऑफ सीक्वेंस होगा हम उसे स्वैप कर देंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया नाउ। ओके, सो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड दिस एनिमेशन फ्रॉम द बिगिनिंग नाउ एंड सी हाउ द एरे गेट्स सॉर्टेड। हालांकि बबल सॉर्ट समझने में काफ़ी आसान है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग समझ भी गए होंगे, बट ये एल्गोरिथम लार्ज डेटा सेट्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इससे पहले कि मैं बताऊं ऐसा क्यों है, लेट्स फर्स्ट इम्प्लीमेंट दिस एल्गोरिथम इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सी व्हाट द कोड लुक्स लाइक। लेट्स स्टार्ट विद जावा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एक मेथड है बबल सॉर्ट जिसमें एक इंटीजर्स का एरे है और हमें इसे सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। और जैसा कि अभी आपने एनिमेशन में देखा, बबल सॉर्ट में हम एरे के एडजेसेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करते जाते हैं और इटरेशन पूरा होने के बाद जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो एरे के एंड तक पहुंच जाता है। सो हमें चाहिए होगा एक फॉर लूप जो एरे के ऊपर इटरेट कर सके और उसी के साथ एक इफ़ कंडीशन जो एडजेसेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करे और सही ऑर्डर में ना होने पर स्वैप को एग्जीक्यूट कर दे। स्वैप करने के लिए हम सबसे पहले नेक्स्ट वैल्यू यानी j+1 को टेम्प वेरिएबल में रखकर उसकी जगह करेंट वैल्यू यानी j को असाइन कर देते हैं और फिर j की जगह पे टेम्प की वैल्यू को रख देते हैं। एक चीज़ आपने गौर किया होगा, हमारा फॉर लूप एरे डॉट लेंथ -1 तक चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम j और j+1 को कंपेयर कर रहे हैं। सो जैसे ही हमारा j एरे के एंड तक पहुंचेगा, j+1 आउट ऑफ बाउंड यानी एरे के लेंथ के बाहर हो जाएगा एंड दिस विल जनरेट एन एक्सेप्शन। ओके, नाउ अगर अभी हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो ये एक ही पास तक चलेगा, यानी जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो एरे के एंड तक तो पहुँच जाएगा बट बाकी एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। सो हमें मल्टीपल पासेस के लिए एक और फॉर लूप चाहिए होगा। और हाँ, क्योंकि हमारे एरे के एंड की वैल्यूज़ हर एक पास के बाद ऑलरेडी ऑर्डर में होते जाएंगे, सो एक सिंपल ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम अपने इनर फॉर लूप को अनसॉर्टेड एलिमेंट्स तक लिमिट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें इनर फॉर लूप से आई की करंट वैल्यू को एरे लेंथ से सब्ट्रैक्ट करना होगा। एंड दैट रैप्स अप आवर जावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। नाउ लेट अस सी हाउ द जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन लुक्स लाइक। जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे कोड का सिमेंटिक बिल्कुल सेम होगा, केवल सिंटैक्सेस ही थोड़े डिफर करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ फंक्शंस और वेरिएबल के डिक्लेरेशन में ही थोड़ा अंतर है, बाकी एग्जीक्यूशन से लेकर एल्गोरिदम तक सभी सेम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बबल सॉर्ट लार्ज डेटा सेट्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अभी के लिए हमारे एरे में कुछ ही एलिमेंट्स थे, सो ज़्यादा समय नहीं लगा, पर अगर यही कुछ मिलियंस या 10 मिलियंस में होते तो हर एक एलिमेंट को लीनियरली स्कैन करके स्वैप करते जाना इज़ नॉट एफिशिएंट। यानी टेक्निकल टर्म्स में कहें तो इस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, लेट्स सी। सपोज हमारे एरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हमारा फर्स्ट फॉर लूप n टाइम्स चलेगा और हमारा इनर फॉर लूप n की हर एक वैल्यू के लिए अगेन n टाइम्स चलेगा। यानी हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस या टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाती है n इंटू n स्क्वायर। स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इस एल्गोरिदम के लिए हमें सिर्फ कांस्टेंट मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, वो भी केवल टेम्प्रेरी वेरिएबल को रखने के लिए। सो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है O ऑफ 1। अगर हम बिग और चीट सीट से इस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करें तो ये हॉरिबल कैटेगरी में आता है। ओह माय गॉड। ओके, सो देयर मस्ट बी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बेटर देन दिस वन। सो आई विल डिस्कस मोर अबाउट द टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स इन मोर डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस। फॉर नाउ दिस कंक्लूड्स द टॉपिक हियर। आई होप अब आप बबल सॉर्ट को काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। आई वुड एडवाइस यू टू ट्राई इट ऑन योर ओन नाउ। बबल सॉर्ट की तरह ही दूसरे ढेर सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और हर एक की अपनी स्पेसिफिक स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इन्हें कवर करने वाला हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी कोड सैम्पल्स मैंने अपनी वेबसाइट metabus.com पर पब्लिश कर रखा है। ओके, सो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हैव अ नाइस डे।